जो हमारा उसको 2047 का जो संकल्प देखा है प्रधानमंत्री जी, उसमें 1 लीटर का उद्देश्य रखा है कि प्रति व्यक्ति 1 लीटर हमारा दूध होना चाहिए। अभी लगभग 460 का है और जिस ग्रोथ से हम बढ़ रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उस दिए हुए टारगेट को अचीव कर लेंगे, क्योंकि जो हमने पहले 2020 में हमने विज़न 2015 बनाया था, विज़न 2020 बनाया था, विज़न 2030 बनाया था, विज़न 2050 बनाया था। उनमें दूध में हम तो ये कह सकते हैं कि हम अचीव करते रहे, तो हमारा वो भी जो लक्ष्य है वो अचीव कर लेंगे। और प्रोसेसिंग में भी हम इसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसके बाद हमने अभी चाहते हैं कि ये हमारा विदेश में जाए। हमारे संस्थान को भी ये दिया गया है कि कुछ टेक्नोलॉजी आप बाहर ले जाइए, विदेश में हमारे ले जाएं, तो प्रोडक्ट हमारा विदेश के लिए रेडी है। कुछ बॉटलनेक्स हैं जो उनको हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें बहुत आशा है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक दिन पहले कल ही हमने एक हमारे जो प्रोबायोटिक हमारे हैं माइक्रोब कल्चर हैं जिसका इंडिजिनस हमने स्टडी की थी, जो दुनिया की सबसे प्रोबायोटिक की कंपनी है, नंबर 1 है, क्रिस हैंसन बोलते हैं, उसके साथ हमने समझौता किया। उनके साथ हम अपना माइक्रोब जो पहला गुणवत्ता तो आता है जो आप देखते हैं। आपने कभी नहीं पूछा होगा कि इसका दूध कैसा है, उसका दूध है अच्छा होना चाहिए। तो एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, एनडीआरआई एक ऐसा संस्थान है, अकेला एक ऐसा, जितनी टेक्नोलॉजी एनडीआरआई ने क्लीन मिल्क के लिए, यूरिया हो चाहे माल्टोज हो चाहे डेक्स्ट्रीन हो, कुछ भी हो, उसमें एडल्ट के लिए जो एनडीआरआई ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमारी टेक्नोलॉजी लगभग सभी कंपनियों में, मैं आपको बता दूं, अभी कल भी हमने एक टेक्नोलॉजी साइबर डायनामिक्स को बेचा है। ये टेक्नोलॉजी हम कम से कम 10 बार बेच चुके हैं। तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं, तो इसलिए उनको पता है कि वो लिखते हैं कि ये आपकी टेक्नोलॉजी टेस्टेड है, यूरिया फ्री है, आपका माल्टोज फ्री है, ऑयल वेजिटेबल ऑयल फ्री है, तो उनके लिए वो सर्टिफाई कराना पड़ता है। तो वो लिखते हैं कि ये उससे टेस्ट किया हुआ है। और हमारी टेक्नोलॉजी सभी फेडरेशन सबके पास गई है। एक प्रकार से सब ये होता है कि आपने वो टेस्ट करके लाइए, टेस्ट कोई भी हो तो टेस्ट हमारा ही उपलब्ध है, तो हमारे पास से ले जाते हैं लोग। अभी एक कंपनी हमारे आने वाले, शायद मैं उस दिन सबको बुलाऊंगा आप लोगों को, हमारी कई टेक्नोलॉजी लगभग 10 की टेक्नोलॉजी लेने के लिए तैयार है। और इसमें हमारा यही संस्थान है कि हम इन्वेस्ट करते हैं तो भारत सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है। तो लगभग 50 हम इस बार 6 टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। 8 से 10 टेक्नोलॉजी हम हर साल ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ पुरानी और कुछ नई। और पर्पज़ ये होता है कि बड़े से बड़े लोग ले जाएं और अपनी कंपनियां लगाएं, अपने में टेस्ट करें। कुछ वेंडर ले जाते हैं, कुछ कंपनियां जो अपनी होती बड़ी जो हैं उनको टेस्ट करके देना होता है कि जैसे कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मिल्क तो वो भी कलेक्ट करते हैं, हर जगह तो देखा नहीं जा सकता, तो उसके लिए वो हमारे से टेस्ट है। तो क्लीन मिल्क में तो हम ओके चल रहे हैं। दूसरा होता है कि गुणवत्ता के बेस पे हम प्रोडक्ट अगर हम दिखाएं कि ये मिल्क अच्छा है, उससे बहुत अच्छा है, इस ब्रीड का बहुत अच्छा है, तो वो स्पेसिफिक ब्रीड की और स्पेसिफिक लोकेशन की लोगों को फ़ायदा होगा, फार्मर को फ़ायदा होगा। जैसे कि आप जानते हैं एक जीआई ट्रैक भी होता है, जैसे वहाँ आगरा के पेठे हो गए, उसी एरिया में बनेंगे, आप आगरा के पेठे और कहीं नहीं बन सकते। इसी तरह राजमा है, जैसे राजपुरा उधर जम्मू का होता है, उसको जीआई ट्रैक। मैं भी चाहता हूँ कि ब्रीड स्पेसिफिक क्वालिटी एनालिसिस हो, हम उसको देख रहे हैं। और हमारी पहले जो है, जैसे कि आप देख रहे होगे अभी हमारे जो हमारे सेक्रेटरी और डीजी साहब हैं श्री डॉक्टर हिमांशु पाठक जी के, उनकी अध्यक्षता में भी हम लोग एक काम करने को, उन्होंने भी हमसे कहा है कि जैसे डेंगू का है, अब गोट को लोग पीते हैं लेकिन उसको रियली नहीं पता, असली में देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है पता होना, लेकिन है तो हो सकता है परसेप्शन है, तो उसमें देखें, साइंटिफिक तरीका निकालें। कैमल को लोग डायबिटीज़ से रिलेट करते हैं, बट साइंटिफिक हमारे पास ऐसा कोई ठोस एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो हम उन मिल्क को क्लिनिकल ट्रायल की तरफ भी ले जा रहे हैं। वही मिल्क प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। देखिए ना, हमारा अभी 460 पर व्यक्ति है, अब उसके जो हमारे को जाना है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाना है, थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ाना है। बहुत कुछ लोग हैं तो इसको ध्यान नहीं देते, तो अवेयरनेस प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम और उसकी क्वालिटी को भी, कुछ लोग बहुत से कई पेपर में ये भी लिख देते हैं कि मिल्क ये है वो है और ज़्यादा ना पियो नहीं तो इसमें पेस्टिसाइड। अब देखिए हर वाटर में भी पेस्टिसाइड एनिमल पीता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पेस्टिसाइड की बहुत है, लेकिन हमारी सर्वे है इस पर्टिकुलर एरिया में हमें नहीं मिला अभी ज़्यादा की, जो एक में परमिसिबल लिमिट तो देखो हर चीज़ का होता है, ठीक है, तो वो अभी ऐसी चिंता की बात है नहीं हमारी। आपने बहुत ही एक अच्छा एक मुद्दा रखा है। देखिए ये हर एक देश की, हर एक सोसाइटी की, हमारे देश में इतनी भिन्नता है। आपके वहाँ मैरिज कैसे होती है, उधर कैसे होती है, आपने देखा सब अलग होती है।
तो ये जो आप मुद्दा उठाया, ये भी एक मुद्दा कुछ सोसाइटी से रिलेटेड का है। अब आप देख लीजिए, भारत देश में एक अभी सर्वे आया, हमारा भी है, हमने भी अभी ये इंडियन साइंस एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हुआ था, प्रेजेंटेशन किया था कि जो हम उसको आप दूसरी तरह से लीजिएगा, जो बाउंड्री के लोग हैं, जो बाउंड्री एरिया है हमारी कंट्री की सारी, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन कम है। होता क्या है कि हमें अब जो धीरे धीरे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, हमें जो कुछ एनिमल प्रोटीन है वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी ज़रूरत है माल न्यूट्रिशन में कम करने के लिए। अब एनिमल प्रोटीन हमारी अगर आप देखें तो कहाँ से मिलती है? जो हमारे ये बीच में वाले रीजन है, जो हमारे हिंदी बेल्ट, हम जिसमें मीट नहीं खाते, उसका मिल्क ही एक ऐसा सोर्स है जो एनिमल प्रोटीन आती है। अदरवाइज एनिमल प्रोटीन कहीं से नहीं मिलती। कुछ ऐसी आ रही हैं रिसर्च है, तो वो एरिया भी आइडेंटिफाइड हुआ है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल्क बनाएं जिससे एनिमल प्रोटीन और मीट के बराबर का हो सके। तो ये रिसर्च चल रही है और आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ पोषण कुछ हमारी रिलेटेड उससे है। अगर हम ये अभी जैसे कोई डॉक्टर है, कोई चीज़ है, वो लिखता है कि आप ये खाओ, एक प्रोटीन खाओ, तो हम कहते हैं भाई जो मैं तो एक खाता ही नहीं हूँ। तो फिर तो उसकी अब ये कहा जाए कि डॉक्टर का सब कुछ है, लेकिन वो तो हमारी सोसाइटी। अब हमारे ये हम नहीं कहते कि हम उनको फोर्स करेंगे, नहीं, हम वो रिसर्च करेंगे जो उनकी चीज़ पूरी कर सके। तो आज राष्ट्रीय दूध दिवस है। एनडीआरआई संस्थान में इस दिन पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ दूध से संबंधित किस तरह से प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता क्या रहती है, इस पर एक गहन मंथन किया जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से जो छात्र हैं यहाँ पर, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट जो तैयार किए जाते हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। संस्थान के एक्सपर्ट्स यहाँ आकर उनको चिन्हित करते हैं कि क्या कुछ गुणवत्ता उनकी रहती है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, उनके जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। जहां तक कि दूध की उपलब्धता की बात की जाए तो लगातार भारत जो है विश्व में नंबर 1 पर रहा है दूध की उपलब्धता के मामले में, और पोषण की दृष्टि में भी भारतीय परिवारों में दूध की एक जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है रहता है। और यही वजह है कि दूध के ऊपर निर्भरता हमारे परिवार की, खासकर उत्तर भारत के लोगों की ज्यादा रहती है। और इस संस्थान से कई ऐसे छात्र जो निकले हैं जिन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं और नए नए प्रोडक्ट्स वो लेकर आए हैं। हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से एनडीआरआई से बीटेक किया था और अब वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ आपने यहाँ से सीखा और उसके बाद क्या विचार आया कि आपको भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने चाहिए जिससे लोगों को पोषण के लिहाज से फायदा हो। डेफिनेटली सर, मैंने एनडीआरआई से ही अपनी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 साल इंडस्ट्री में नौकरी की, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया। पर हमें एनडीआरआई में डेयरी टेक्नोलॉजी के दौरान ही पढ़ाया जाता था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। तो तब से लेकर ही मेरे मन में एक बीज उत्पन्न हो गया था कि क्यों ना मैं भी आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करूं, जिसमें मैं जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनूं, अपने बाकी लोगों को, इंडिया के लोगों को रोजगार दूं। साथ ही साथ हमने सोचा था कि मार्केट में इतने अनहेल्थी प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली है, जिसमें जैसे कुकीज़, बिस्किट में मैदा यूज़ होता है और हाई फैट यूज़ होता है, ये सब यूज़ होता है। तो इसको हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमने अभी माइटी मिक्स, हमारे ब्रांड का नाम है, उसके हमने अभी सप्त ग्रेन कुकीज़ लॉन्च किए हैं। सप्त ग्रेन कुकीज़ एक इलायची फ्लेवर में है, एक चॉकलेट फ्लेवर में है। इसमें मैदा ना यूज़ करके हमने 7 तरह के अनाज यूज़ किए हैं। मिलेट बेस्ड मोटा अनाज है सारा, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए और पूरे शरीर के लिए ही बहुत अच्छा है। इसमें चीनी की जो क्वांटिटी है बाकी बिस्किट से वो भी कम है और फैट क्वांटिटी ये सब कम है। 0 कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांस फैट। सेहत के लिए हेल्थी कुकीज़ हमने एनडीआरआई में डायरेक्टर सर और डॉक्टर एके सिंह सर, इनकी गाइडेंस में आज हम लॉन्च कर रहे हैं नेशनल मिल्क डे के उपलक्ष्य में। तो ऐसा विचार क्यों आया कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है तैयार करना चाहिए और लोगों को लेकर मतलब क्या लगता है कि इतनी अवेयरनेस है, जिस तरह से मिलेट्स की बात तो की जा रही है लेकिन अभी हमारे आहार में उतना शामिल नहीं है। डेफिनेटली सर, अभी हमारे आहार में इतना शामिल नहीं है। और ये जैसे हमें पता है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये भी मिलेट्स के यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे भी हमें बहुत गाइडेंस मिला कि क्यों ना हम बिस्किट बनाएं, वो भी मिलेट बेस्ड करके। इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट की शुरुआत की और हमें गाइडेंस प्रोवाइड किया एनडीआरआई। तो बिल्कुल देखिए एनडीआरआई के छात्र जो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज में शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं नए प्रोडक्ट जो है लेकर आते हैं। देख लीजिए प्रदर्शनी जो यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ के जो छात्र हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स जो है यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के उत्पाद जो हैं बनाए गए हैं। एनडीआरआई का मार्गदर्शन यहाँ पर मौजूद है। आप देख लीजिए कि किस तरह से मल्टीग्रेन बिस्किट जो है यहाँ के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है और
कहीं ना कहीं संस्थान का पूरा सहयोग है। और यहाँ देखिए पुडिंग जो है, मिल्क पुडिंग वो तैयार की गई है। इसके अलावा कई तरह के प्रोडक्ट जो हैं, गुणवत्ता के लिहाज से बात की जाए या पोषण के लिहाज से बात की जाए तो काफ़ी कुछ अहम रहता है। और ये एक लड्डू जो है ये तैयार किए गए यहाँ के छात्रों को, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ तैयार किया आपने? So this is a delicious sweet, Khowa Millet Delights. So in this is not only gives you best health benefit and also it tastes very good. It's a combination of milk solids as well as plant solid that is millets, bajra. संस्थान की तरफ से क्या कुछ सहयोग रहता है आप लोगों का? सर, समाज से? जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे साइंटिस्ट हमें गाइड करते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं, कैसे उसको और बेहतर करें, कैसे जो पहले प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है उसको और लार्ज स्केल पे लेके जाएं और वो हमारे प्रोडक्ट और उनकी क्वालिटी बेटर हो जाए, उनकी शेल्फ लाइफ बेटर हो जाए और वो और फेमस हो जाए हमारे पब्लिक के साथ साथ वो ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दें हमें। तो बिल्कुल देखिए, ये संस्थान के छात्र हैं जो अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो है आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से लेकर आए हैं। और कहीं न कहीं गुणवत्ता की बात की जाए तो मार्गदर्शन जिस तरह से इतने बड़े संस्थान का है, गुणवत्ता बेहद खास है। आप क्या लेकर आए हैं आज प्रदर्शनी में? आज हम लाए फ्लेवर मिल्क, जो उसके अंदर हमारी जो शुगर है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं डेट से, क्योंकि जैसे कि कोविड के बाद हर कोई जानता है कि सब हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसा फ्लेवर मिल्क लाए जिसके हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं करी, कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करा। ये बिल्कुल हेल्दी है, इसके अंदर डेट्स की विटामिन मिनरल सब कुछ है। संस्थान की विशेषज्ञों ने किस तरह से आपके प्रोडक्ट के बारे में राय दी? हमारे जो गाइड थे वो हमारे हेड ऑफ डिवीजन थे, उनने हमारे पूर्ण तरह से सहयोग करा है। उन्होंने हमको गाइड करा है हर चीज़ पे, कैसे कैसे प्रोडक्ट, शुरू में प्रोडक्ट बना भी नहीं था, ट्रायल फेल भी हुए थे, फिर उनने ही हमको टेक्नोलॉजी बताई थी, इस तरीके से आप करो। संस्था ने हमको रिसोर्सेज दिए, हमको उनकी टेक्नोलॉजी बताई, तो संस्था का पूरा सहयोग रहा है। तो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय दूध दिवस पर ये इस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें छात्र जो हैं बड़ी संख्या में शामिल हुए, अपने अपने उत्पाद जो उन्होंने तैयार किए गए हैं, खासकर एक्सपर्ट उनकी गाइडलाइन के जरिए जो इस तरह का मिल्क जो तैयार किया है जिसमें शुगर की मात्रा नहीं है, ऐसे खास तरह के उत्पाद जो आज प्रदर्शनी में रखे गए हैं। कहीं ना कहीं जो एक हमें एक परिपाटी जो दी गई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की तरफ से श्वेतकांतिक, उसको जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।